अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। गुज़श्ता दिनों कत्ल होने वाले सहाफ़ी मोहम्मद यूनुस नौमी के कत्ल के 3 मरकज़ी मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी पर DPO जंग राशिद की हिदायत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। IT और पुलिस की मुख्तलिफ टीमों ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में किरदार अदा किया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में IT ब्रांच के एहलकारों ने खसूसी किरदार अदा किया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में पुलिस अफसरान ने मेहनत की। मुल्ज़िमान की तफ्तीश जारी है, मज़ीद इंकशाफात मतवक्को हैं। मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बहावलनगर से डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पार बहावलनगर वकला हज़रात भी मुख्तलिफ महकमाजात की तरह सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए किसी से पीछे नहीं। वॉइस ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनियन की अपील पर आज चेयरमैन पंजाब सरदार ज़फ़रुल्लाह खान ने डिस्ट्रिक्ट एंड सिविल कोर्ट बार रूम बहावलनगर में सदर बार काशिफ खाकवानी, दीगर सीनियर वकला हजरात मियाँ नज़ीर अहमद खां आकू का जोया, मियाँ साजिद तुफ़ैल अली का, तलत महमूद कक्केसई, एडवोकेट नायब सदर बार महराज 3 सैदी से मुलाकात की। तमाम वकला ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस कौमी खिदमात पर अपने मुकम्मल तावन का इजहार किया। तमाम वकला हजरात ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि सैलाब ज़दगान हमारे भाई हैं, उन पर कुदरती नागहानी आफात आई। हालिया बारिशों और सैलाबी पानी से उनके घर मुस्मार हुए, फसलें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। वहाँ लोग जख्मी हैं, उनके जानवर मवेशी पानी में बह गए। सब लोग बेयारो मददगार हैं, उनका कोई परेशान हाल नहीं। ज़िला बहावलनगर के तमाम वकला साहबान उनकी माली मावनत करने के लिए तैयार हैं। डिस्ट्रिक्ट बार के सामने हमने रिलीफ कैंप लगा दिया। इस कार्य खैर में वकला बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद कल तमाम हजरात ने बहुत बड़े तावन और सैलाब मुतासरीन के लिए सामान भेजने का वादा किया। आखिर में वकला हजरात के नेक और मिसाली जज्बे पर चेयरमैन पंजाब सरदार ज़फ़रुल्लाह खान ने तमाम वकला हजरात का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और आंदा भी उनसे बेहतर खिदमात तावन की तवक्को की। रुख करते हैं पेशावर का। इस मामले खसूसी सूबाई वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ सैलाब मुतासरीन बहाली के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद ज़मान से। जी शाहिद ज़मान, मज़ीद आगाह कीजिए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता दिनों आने वाले सैलाबी रेलों की सूरत हाल में खासी बेहतरी आ चुकी है। दरियाओं में, नदी नालों में पानी की सतह बतदरीज कम होती चली जा रही है और कई कस्बे और देहात जहां पानी आ गया था और लोग वहां से नकल मकानी कर रहे थे, वो अब इस काबिल हो चुके हैं कि लोग वहां वापसी का सफ़र शुरू कर सकें और अपने अपने घरों की तरफ वापस जा सकें। यही वजह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब महमूद ख़ान साहब की सरबराही में एक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें फ़ैसला किया गया कि अब लोगों को जो बहाली का अमल है उस अमल को तेज़ करने के लिए लोगों को अपने अपने देहात में वापस जाने के लिए सहूलियात फ़राहम की जाएँ ताकि वो अपने घरों को और अपने कस्बों को आबाद कर सकें। इसी सिलसिले में रिहायशी कैंप्स जो इमदादी मुहिम के तहत कायम किए गए थे, वहाँ से लोगों को अब जाने की इजाज़त दे दी गई है। ख़ैमे, बिस्तर, खुराकी अशिया, हेल्थ फैसिलिटीज़, इनका बंदोबस्त भी किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सर्वे टीमों को भी भेजा जाने का फ़ैसला किया गया है, जो वहाँ जाकर मौके पर नुकसानात का जायज़ा लेंगे, इस सिलसिले में हतमी रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसके अलावा सड़कों, नहरों, पुलों और स्कूलों और हस्पतालों को जो नुकसान हुआ है, उस सिलसिले में भी बहाली के लिए तामीर नौ का आगाज़ किया जाए। चारसदा के ज़िले में सैलाब आया तो मोटरवे पर आर्जी कैंप कायम किए गए, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों को मुंतकिल किया गया था। अब चूँकि उन इलाक़ों में पानी की सतह में कमी आ चुकी है, ख़तरे का वक्त गुज़र चुका है, इसलिए उन लोगों को वापस, उनमें से कुछ तो वापस चले गए हैं और कुछ को वहाँ से आर्जी कैंपों में चारसदा शहर में मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन वहाँ से भी अब लोगों को बतदरीज वापस जाने की इजाज़त दे दी गई है। आपको शेखपुरा से एक अहम खबर से आगाह करते चले। शेख अकरम तबस्सुम की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ACE पंजाब, रीजनल डायरेक्टर नुमान सदीकी, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट लाहौर रीजन लाहौर की हिदायत पर सर्कल बी ऑफिसर ACA डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा अब्दुल्ला अली यूसुफ ने मोहम्मद हसन पटवारी को म्यूटेश बुक में गबन करने पर गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम हसन पटवारी के खिलाफ थाना A डिवीजन में FIR दर्ज करने के बाद हवालात में बंद कर दिया। खबर है फिरोजवाला से। कोट अब्दुल मालिक नादरा ऑफिस सियासत की नजर हो गया। सफारशी लोग बआसानी शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, जबकि गरीब आवाम को जलालत का सामना। मुलाजमत के हसूल के लिए शनाख्ती कार्ड बनवाने आई गरीब खवातीन के साथ नादरा अमले का नारवा सलूक धक्के देकर ऑफिस से निकाल दिया। कोट अब्दुल मालिक में नादरा ऑफिस भी सियासत की नज़र हो चुका है। सफारशी लोग आते हैं और बआसानी शनाख्ती कार्ड बनवा कर चले जाते हैं, जबकि गरीब आवाम को जलालत का सामना।
غریب عوام کی صبح 6 بجے نادرا آفس کے باہر لائنیں لگ جاتی ہیں. گھنٹوں ضلالت کے بعد باری آتی ہے جبکہ سفارشی لوگوں کا کام فوری کر دیا جاتا ہے. ملازمت کے حصول کے لیے صبح 6 بجے سے لائن میں لگی خواتین کی جب 5 گھنٹے بعد باری آئی تو انہیں ذلیل کر کے دھکے دے کر دفتر سے نکال دیا، جس پر غربت کی ماری ہوا کی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بے بسی کی تصویر بنے دفتر کے باہر اپنی بے بسی کو کوستی رہی. میڈیا ٹیم کے آنے پر شناختی کارڈ بنوانے آئی عوام پھٹ پڑی اور نادرا آفس عملے کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے. شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی کہ کوٹ عبدالمالک نادرا آفس میں سیاسی مداخلت کو ختم کر کے غریب عوام کو سہولت فراہم کی جائے. چھوٹی بہن ہے، وہ میری چھوٹی بہن ہے، وہ ہمارے نان کے پاس رہتی تھی اور اس لیے اس کو دادا ابو کا نام نہیں آیا اور انہوں نے ہمیں دھکے مار کے باہر نکال دیا. یہ میری امی ہے، وہ میرے والد ہیں. ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ 8 10 11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ. ਵਾਰੀ ਆਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਹੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ. ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜੋ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ. ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ. ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਜੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ. ਅਸੀਂ ਇਹ سلوک ہے نا. ایک اور خبر ہے شورکوٹ سے. گزشتہ دنوں قتل ہونے والے صحافی محمد یونس نومی کے قتل کے 3 مرکزی ملزمان گرفتار. ملزمان کی گرفتاری پر ڈی پی او جنگ راشد کی ہدایت پر پریس کانفرنس. آئی ٹی اور پولیس کی مختلف ٹیموں نے ملزمان کی گرفتاری میں کردار ادا کیا. ملزمان کی گرفتاری میں آئی ٹی برانچ کے اہلکاروں نے خصوصی کردار ادا کیا. ملزمان کی گرفتاری میں پولیس افسران نے محنت کی. ملزمان کی تفتیش جاری ہے. مزید انکشافات متوقع ہیں. ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. رہنما ہونے کے بعد وہ اس پہ کیس کی پر کام کر رہی تھی. ٹیکنیکل ڈیٹا کی ہم نے معاونت دیگر جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، جب ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ ایز سے تشکیل دے دیا تاکہ جو فیلڈ میں ٹیمیں کام کر رہی ہیں ان کو بر وقت ڈیٹا کی جو ہے وہ رسائی یقینی بنائے. کیونکہ یہ ملزمان جو ہیں یہ ریکارڈ یافتہ بھی ہیں. اس میں کیا گیا 4 اس میں ملزمان کو نامزد کیا گیا. یہ 4 ملزمان جو ہیں ان کا سابقہ ریکارڈ بھی ہے، جس میں نصیر تنی ہے، یہ 5 کیسوں میں، محمد عامر جو ہے یہ 5 کیسوں میں، لطیف جو ہے یہ 9 کیسوں میں، اور ادھر معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری عمر افتخار نے گوجرا کے تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال کا سرپرائز وزٹ کیا. آن نیوز نے ہر بار کی طرح اپنی روایات برقرار رکھتے ہوئے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سے اسپتال کا سب سے درینہ مسئلے کے حل کا سوال اٹھا دیا. ہسپتال میں ENT ڈاکٹر کی تعیناتی اور سیکیورٹی کا سب سے بڑا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی. رپورٹ کر رہے ہیں گوجرا سے محمد ناصر صدیق. جی بالکل، گوجرا تفصیلات کے مطابق معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری عمر افتخار نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا سرپرائز وزٹ کیا. وزٹ کے دوران MS ڈاکٹر وسیم حجات اور ڈاکٹر ساجد الرحمان نے ان کو مکمل طور پر بریفنگ دی اور اسپتال میں درپیش مسائل سے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب کو آگاہ کیا. چودھری عمر افتخار نے مختلف وارڈز میں جا کر مریضوں کی عیادت کی اور ان سے ادویات کے بارے میں دریافت کیا. آن نیوز نے ہر بار کی طرح اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہسپتال کا سب سے درینہ مسئلہ ENT ڈاکٹرز کی تعیناتی اور ہسپتال میں سیکورٹی کا معاملہ سامنے رکھا. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس مسئلہ کو فوری طور پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. اس موقع پر سیاسی سماجی شخصیات چودھری طارق نعیم، ڈاکٹر عامر شہزاد، ڈاکٹر سلمان اور دیگر افسران بھی ساتھ موجود تھے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہسپتال میں صفائی ستھرائی کے بہتر انتظامات کو سراہا اور عملے کو اپریشیٹ کیا. انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے ویژن کے مطابق ہسپتال میں تمام ادویات مفت فراہم کی جا رہی ہیں. کیمرہ مین آصف کے ساتھ محمد ناصر صدیق، آن نیوز، ٹوبا ڈیک سنگھ. کرتے ہیں رحیم یار خان کا. سردار جامن نواز کی رپورٹ کے مطابق انجمن تاجران کی جانب سے بھی سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری. انجمن تاجران تاج گھر کی جانب سے دوسرا راشن کا ٹرک متاثرین تک پہنچا دیا. رحیم یار خان کے باقی شہریوں کی طرح انجمن تاجران تاج گھر نے اپنی مدد آپ کے تحت سیلاب متاثرین کو راشن کا دوسرا ٹرک پہنچا دیا. راشن میں خشک دودھ، بسکٹ، دالیں، آٹا، جوسز، ادویات، کپڑے اور نقدی سمیت دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء بھی متاثرین تک پہنچا دی گئیں. انجمن تاجران نے اپنی مدد آپ کے تحت رجحان سے 30 کلومیٹر کے علاقے میں اپنی مدد اور امدادی سرگرمیاں جاری رکھیں. 300 سے زائد گھرانوں میں راشن تقسیم کیا. اس موقع پر راشن سمیت نقدی ملنے پر سیلاب متاثرین کی خوشی قابل دید تھی. کہا کہ اس موقع پر حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ ابھی بھی رجحان اور رحیم یار خان کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ مدد کے منتظر ہیں. متاثرین کا کہنا تھا کہ سیلاب کی موجودہ صورتحال سے وبائی امراض پھیل رہا ہے
और कोई पूछने वाला नहीं। खबर है हरिपुर से। हालिया मानसून की शदीद बारिशों की वजह से मुल्क के तमाम आबी ज़खायर का लेवल बढ़ चुका है। खानपुर डैम में पानी का फुल लेवल 1982 फुट है, जबकि इस वक्त खानपुर डैम में पानी ज़खीरे की गुंजाइश सिर्फ 5 फुट रह गई। डैम में पानी की आमद 1276 क्यूसिक जबकि अखराज 136 क्यूसिक है। डैम इंतजामिया के मुताबिक डैम लेवल फुल होने की वजह से स्पेलवे किसी भी वक्त खोले जा सकते हैं। हमारे नुमाइंदे नासिर अमीन इस वक्त खानपुर डैम पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी नासिर, मजीद आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मानसून की हालिया जारी बारिशों की वजह से पानी के तमाम आबी ज़खायर में इजाफा हो चुका है। हरिपुर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो तरवेला झील के पानी का लेवल फुल होने की वजह से पानी के जो स्पेलवेज हैं वो वहां पे डैम के खोल दिए गए हैं। इस वक्त मैं हरिपुर खानपुर डैम के मकाम पर मौजूद हूं, जहां पर पानी का टोटल फुल लेवल जो है 1982 फीट है, जबकि पानी की मज़ीद गुंजाइश अभी 5 फुट बाकी है। पानी का यहाँ से डैम ज़राए के मुताबिक जो अखराज बताया गया है वो 1276 क्यूसिक है और पानी की जो आमद है वो 1276 क्यूसिक है और जो अखराज बताया जा रहा है वो 136 क्यूसिक है। डैम ज़राए के मुताबिक पानी का लेवल अगर मज़ीद इसी तरह इसकी आमद में इजाफा होता गया तो इसके स्पेलवेज जो हैं खानपुर डैम के स्पेलवेज किसी भी टाइम पे खोल दिए जाएंगे। यहाँ पर तमाम डैम इंतज़ामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जो सयाह यहाँ पर आते हैं उनको गहरे पानियों में जाने से रोका जा रहा है और तमाम हिफाजती इक़दामात यहाँ पर। एक और खबर है बहावलनगर से। डिविजनल ब्यूरो चीफ ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर बहावलनगर में मुनक़दा रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर, असिस्टेंट कमिश्नर अरशद विर्क, मुतलका रेवेन्यू अफसरान और रेवेन्यू फील्ड स्टाफ मौजूद था। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फ़र्द इंतकालात, रजिस्ट्री, डोमिसाइल और साइलिन के रेवेन्यू से मुतल्लिक दीगर मसाइल हल किए गए। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने कहा कि हुकूमत रेवेन्यू सिस्टम को बेहतर बनाने, जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इक़दाम कर रही है। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में लोगों के रेवेन्यू से मुतल्लिक दरख्वास्तें भी वसूल की गईं। उनके मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। मेलसी से इमरान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक 9वां वर्ल्ड सेंथित लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2022 किर्गिस्तान के लिए पाकिस्तान की टीम के लिए मेलसी से राव ज़फ़र इकबाल एडवोकेट सेलेक्ट हो गए। उनके एजाज़ में मेलसी बार की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसे सदर बार सैयद शबीर हुसैन काज़मी एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा, राव ज़फ़र इकबाल की सिलेक्शन मेलसी के लिए फ़ख्र और एहसास की बात है। इंशाअल्लाह मुकाबलों में कामयाब होकर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तकरीब में स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ जनरल सेक्रेटरी चौधरी मुमताज़ हुसैन ने सर अंजाम दिए। राव ज़फ़र इकबाल ने वकला बरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह जीत कर आएंगे। तकरीब में राना आसिफ सईद, मियाँ अहसन मंसूर, मलिक मुश्ताक गम्ब, महर ज़फ़र इकबाल, राना आसिफ जमाल, सजाद अहमद सईदी, इमरान बलोच, महर जहांगीर नज़ीर, चौधरी हफीज़ुल्लाह, महर शहबाज पटवारी, फ़रख मुमताज़, कमर शमसी, माजिद चौधरी, मियाँ आमिर शहबाज, सादुल्ला कुतबी, अब्दुल समद चौधरी, अरशद बलोच और दीगर वकला ने शिरकत की। रुख करते हैं पाकपतन का। ब्यूरो चीफ सेठ ज़फ़र इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा पब्लिक हेल्थ के मुलाजिम मोहम्मद असलम पर कचहरी रोड पर दफ्तर से घर जाते हुए तेजाब गर्दी का वाक़या पेश आया। मोहम्मद असलम पर दफ्तर से घर जाते हुए नामालूम मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान ने तेजाब फेंककर उसका चेहरा और बाकी जिस्म बिगाड़ दिया, जिसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शिफ्ट कर दिया। पुलिस थाना फरीद नगर ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। मुतासरा शख्स की वज़ीर आला पंजाब दीगर अरबाब इख्तियार से इंसाफ की अपील। मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का मुलाजिम हूँ। मेरे ऊपर तेजाब फेंका गया। मेरी वज़ीर आला पंजाब और तमाम वज़ीर-ए-आज़म से रिक्वेस्ट है कि इसका एक्शन लिया जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। कंबर से अब्दुल हकीम चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक शहदाद कोट रोड कंबर बाईपास नस दरगाह हुसैनाबाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से सलाह मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप आज छठे दिन भी जारी रही। कैंप की निगरानी अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला कंबर शहदाद कोट फ़कीर गुलजार अली लाशारी कर रहे हैं। इसके साथ ज़िला और RPS 16 के अरकान की टीम शामिल है। लोग सैलाब मुतासरीन के लिए नए पुराने कपड़े, कंबल और खाने पीने के बर्तन जमा करवा रहे हैं। जमाशुदा सामान की पैकिंग का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका, जिसे जल्द ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला कंबर शहदाद कोट की टीम मुस्तहिक़ खानदानों तक पहुँचाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जीअं त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला कंबर शहदाद कोट जे तरफ़ों ही सैलाब मुतासरनि जा ही इमदादी कैंप लॻाई वई आहे। तक़रीबन 6 ॾींहंनि खां वठी ही इमदादी कैंप जारी हो सारी आहे। ऐं इन खां अलावा तमामु जेके बि ॿोॾ मुतासिर आहिनि उन्हनि जे लाइ
डेली जी बुनियाद ते अल्हम्दुलिल्लाह जेको असांजो हाल आहे 4 देगूं 5 देगूं डेली जी बुनियाद ते असां नंबर करे तमाम ई दोस्तनि खे उते घर वेठे पहुचायूं था ऐं अल्हम्दुलिल्लाह हिते असांखे तमाम ई जेके पाड़े वारा आहिनि मुफ़ीद हज़रात जेके मिडिल क्लास जा माण्हू आहिनि उहे असांखे रियूं निहाणा खाइण पीता लटा कपिड़ा खाइण पीअण जूं शयूं ॾेई था वञनि। असां ही उन्हनि जे लाइ कैंप हई आहे ऐं हिन पैगाम जे ज़रिए बि असां तमामु दोस्तनि खे अर्ज़ु कंदासीं कि कैंप लॻल आहे। अव्हां जा भाइर हिन टाइम मुतासिर आहिनि, उहे मुसीबत में आहिनि। अव्हां बि मुफ़ीद हज़रातनि खे गुज़ारिश आहे त तव्हां बि हिन कैंप में पंहिंजो ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक हड़प्पा मंशियात फरोशी के नासूर ने एक चिराग गुल कर दिया। मंशियात का आदी शख्स रेलवे स्टेशन हड़प्पा के नजदीक झाड़ियों में जाम भाग। मुआशरे और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेहसी का मुंह बोलता सबूत। हड़प्पा और इसके गिरदोनवा में मंशियात फरोशों ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है। इन नाजायज फरोशों के हाथों हर घर का मुस्तकबिल गैर महफूज होकर रह गया। कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं जिसमें मंशियात फरोशी का धंधा ना हो रहा हो या फिर नशे नजर ना आए। वालिदैन के अपने बच्चों पर अदम तोजही और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमज़ोर गिरफ्त ने इन मंशियात फरोशों के हौसले बुलंद कर रखे हैं। आज ये मरने वाला सिर्फ एक नशे ही नहीं था, ये यकीनन किसी बूढ़े वालिदैन के बढ़ापे का सहारा, किसी माँ का लख्ते जिगर, किसी औरत का सुहाग, किसी बहन का भाई, बच्चों का बाप हो सकता है, जिसकी जान मंशियात फरोशों ने अपने नापाक धंधे से और पैसे कमाने कानून नाफिज करने वाले इदारों के करप्ट अफसरान ने अपनी मंथली के चक्कर में उन्हें खुली छूट देकर लोगों की जिंदगियों से खेलने की इजाजत दे रखी है। पैसों से अपने घर की खुशियां खरीदने वालों ने किसी के घर का चिराग ही गुल कर दिया। इसका हिसाब तो देना पड़ेगा हम सबको। एक और खबर है जैकाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकाबाद में बारिश की तबाहकारियों से लोगों के घर और फसलें तबाह हो गईं। बारिश और सैलाब मुतासरीन लोग बेयारो मददगार खुले आसमान तले आ गए, मगर अभी तक कोई पूछने वाला भी नहीं आया। अपनी मदद आप बलोचिस्तान से आने वाले लोग बाईपास रोड खुले आसमान नीचे रहने लगे। गली जो के ज़िला जैकाबाद में लगता है, अब्दुल्ला टाउन कस्टम चौकी रोड पर ना टेंट, ना खाने पीने का सामान है और ना ही मेडिकल कैंप। हम सूबाई खलाकार मुशीर मीर एजाज हुसैन झकरानी, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शेख खुदारा हमारी मदद करें, अपील करते हैं। असांजा साईं माल वया बचड़ा माना हेॾे होॾे न अनाज बचो आहे, का शइ ख़ुदा लॻ न बचो आहे। असां इहो बाईपास ते वेठा आहियूं, असांखे अठों ॼाड़ो आहे, बुख ते मरी वियासीं। साईं ख़ुदा लॻ का मदद कयो असांजी। असां काॾे वञूं, बुख ते दुख ते इहो काॾे वञूं। जॾा हिकु असां मां कहाँ जाए, किसको अपना हाल सुनाए। हम मदद का इंतजार कर करके थक गए, हमारे घर भी टूट गए, हमारी मदद को कोई नहीं आया। हम खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों समेत टूटे हुए घरों में रहने पर मजबूर हैं। अल्लाह के वास्ते हमारी मदद करो। ऐसा कहना है राजनपुर के इलाके फाजलपुर के करीबी मुतासर आदमी का, जो चीख चीख कर अपनी फरियाद सुना रहा है और DPO DC से मदद की अपील कर रहा है। ਅਸੀਂ ਸਲਾਬ ਦੇ ਰੁੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਦਾਦੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। लिहाजा पानी तो भी असी इतने साड़ा पानी भी थले का खराब हो गया आ। पानी के वास्ते भी असी बहुत टेंशन चा, राशन पानी वास्ते भी। लिहाजा साड़ी मदद की जाए। जोड़े लोग रोडों पर बैठे आ उन्होंने राशन पानी मिलता पाया, वो हकदार नहीं है, वो साड़ा भी हक ले जा रहे हैं। बोलते हुए लोग नहीं है, नजायज़ आड़ के लोग रोडों के उत्ते बैठे आ, जी इमदाद आती पई आ वो लोग ले जाते आ। लिहाजा DCO DPO रेंजर खां को अपील है साड़ी मदद की जाए। साढ़े ना कोई शफकत करो। वजीर आला पंजाब को साड़ी अपील आ, साड़ी मदद की जाए। साड़ा बहुत नुकसान होया, साड़ियाँ फसलां तबाह हो गई, साढ़े घर बार तबाह हो गया आ। लिहाजा साड़ी इमदाद की जाए, साढ़े तक राशन पानी पहुँचाया जाए। साड़ी रोड सारी डैमेज आ, अड्डा फिलाबाद के नाल असीं थल्ले बैठे लिंक रोड निकलती आ, सारी डैमेज हो गई है। अड्डे ते निकल रुख करते हैं कसूर का। अमीन उर्फ मिनी गुलकार डकैत गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। थाना सदर पतो की पुलिस की बैनल सलई खतरनाक डकैत गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। अमीन उर्फ मिनी गुलकार डकैत गैंग के सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से लूटी गई नकदी 1 लाख रुपए, मोबाइल फ़ोन और असला बरामद। डकैत का सरगना कबल अज़ीम गुलकार रहा है, जिसने अपने साथी डाकुओं के हमरा एक डांस टीम भी बना रखी थी। मुलजिमान शहरियों से राहज़नी की वारदातों के अलावा शादी ब्याह और दीगर फंक्शन पर नाच गाना करने वाली लड़कियों और ख्वाजा सरों को लूटते और तशद्दुद का निशाना बनाते थे। थाना सदर पतो की पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते डकैत गैंग को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने जिला शेखपुरा, ननकाना, उकाड़ा और कसूर के इलाकों में 10 के करीब वारदातों का इंकशाफ किया। मज़ीद तफ्तीश जारी है।
DPO सोहेब अशरफ ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना सदर पत्तों की पुलिस को शाबाश दी। भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO भक्कर सईद अली रसा के अहकामात पर भक्कर पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। भारी मुकदार में मंशियात बरामद कर ली गई और थाना सिटी भक्कर SHO अब्दुल गफार मुआ टीम ने 2 बदनामे जमाना मंशियात फरोश मुलजिम रहमतुल्लाह के कब्जे से 1 किलो 320 ग्राम चर्स, मुलजिम मुख्तियार हुसैन के कब्जे से 1 किलो 440 ग्राम चर्स मां विकेट रकम 2500 रुपए एक अदद मोटरसाइकिल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तफ्तीश जारी है। दिदार सिंह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जमील उर्फ जमीला चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक CPO गुजरांवाला उमर फारूक सलामत की मुहिम बरखिलाफ साबिक रिकॉर्ड याफ्ता जमील उर्फ जमीला चोर गैंग किला दिदार सिंह पुलिस ने बड़ी महारत से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से मोटरें, मोटरसाइकिल और 60,000 रुपए नकदी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। CPO गुजरांवाला और DSP मियां अब्दुल जब्बार ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना किला दिदार सिंह के SHO आरिफ महमूद खान और उनकी पूरी टीम के लिए नकद इनामात और एजाज़ात देने का ऐलान किया। खबर है जंग से। ऑफिसर कैडेट स्कूल जंग के बच्चों, उस्ताज़ा और स्कूल इंतज़ामिया ने सैलाब मुतासरीन की मदद करके इंसानी हमदर्दी के जज्बे को 4 चांद लगा दिए। कैडेट स्कूल के डायरेक्टर नवीद और बच्चों में उस्ताज़ा ने सैलाब मुतासरीन को जो इमदाद दी वो काबिल तहसीन है। डायरेक्टर नवीद एडवोकेट नईम अवान और बच्चों के साथ मिलकर रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया, कपड़े, राशन, पानी की बोतलें, जूस और बिस्किट के डिब्बे फरजाना बलोच चेयरपर्सन तहरीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले किए। फरजाना बलोच का कहना था कि ये बात बहुत हौसला अफजा है कि स्कूल के बच्चों, उस्ताज़ा ने अपना हिस्सा डाला और ख़ुद को मुआशरे का एक अहम हिस्सा साबित किया। उनके जज्बे को सलाम पेश करती हूँ। आपको लिए चलते हैं शिकारपुर की जानिब। गढ़ी यासीन का नवाही गांव फकीर गोट खुखरानी में गोट के मुअज़्ज़िज़ शख्सियत रईस अल्लाह रखियो खुखरानी की जानिब से बारिश मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर DSP मोहम्मद मेठल खुखरानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तहसील गढ़ी यासीन में मुसलसल होने वाली बारिशों से मुतासर होने वाली मुख्तलिफ यूसीज़ के मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कल टेंट भी तकसीम किए जाएंगे। खबर है मर्दान से। ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी तंजीम ताजरान ज़ाहिर शाह ग्रुप ने मेयर मर्दान हमायतुल्लाह मायार को तहसील फील्ड कमेटी के लिए 3 लाख रुपए कैश सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हवाले कर दिए। इस मौके पर मरकजी तंजीम ताजरान चेयरमैन गुलाम सरवर सराफ, तंजीम ताजरान जनरल सेक्रेटरी वकार अली बादशाह, सीनियर नायब सदर हाजी अवैस खान मौजूद थे। जबकि इसके अलावा भी रोज़ अव्वल से मरकजी तंजीम ताजरान के सदर ज़ाहिर शाह खान की सरपरस्ती में लाखों रुपए का तैयार खुराक और राशन, दूसरी ज़रूरियात की चीज़ें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हबीबुल्ला आरिफ और मेयर मर्दान हमायतुल्लाह मायार फील्ड रिलीफ कमेटी के दूसरे मेम्बरान, जिसमें मरकजी तंजीम ताजरान मर्दान के सदर ज़ाहिर शाह, सीनियर नायब सदर मर्दान चैम्बर फयाज खान, इलियास खान, नसीर अफरीदी, मर्दान प्रेस क्लब के मुसरत खान, आसी, ताज मलूक वगैरह की निगरानी में नौशहरा हकीम आबाद, मुनाखेल, वापटा कॉलोनी, रसालपुर मिडल स्कूल, मस्कीन आबाद, पीर सुदे खुशहाल खाल हॉस्टल, क्लिनिकल कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज खोशकी, खंडरे, 4 सदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 4 सदा मिस्त्री खेल, रजड़ स्कूल, चलगजई, बाबा और दीगर मुतासरीन इलाकों में 4000 से ज़्यादा मुतासरीन में फूड पैकेज तकसीम किया। इस बाबत रोज़ाना की बुनियाद पर फील्ड कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की जाती है ताकि मुतासरीन सैलाब से मुतासरा अफराद को ज़रूरियात की चीज़ें बर वक्त पहुँचाने में मददगार साबित हुआ। सदर ज़ाहिर शाह ने तमाम बाज़ारों और मार्केट्स के सदरों को दरख्वास्त की कि जब तक मुतासरा ख़ानदानों की मुकम्मल बहाली ना हो चैन से नहीं बैठेंगे। मुश्किल की इस घड़ी में अपने मुतासरा भाइयों के साथ आखिरी लम्हे तक तामन करेंगे।